जो चीजें इंडिया में बन सकती हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए, एक स्कीम है पीएलआई गवर्नमेंट की, प्रोडक्शन लिंक्ड हम्म। इंसेंटिव। हम्म। उसमें कुछ बहुत ही कम इंडस्ट्रीज को कवर किया हुआ है, बहुत थोड़ी हाई एंड इंडस्ट्रीज जो है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबाइल फोन्स है, उस टाइप को तो गवर्नमेंट ने पीएलआई में कवर किया है। मैं गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारी जो ये अप्लायंस इंडस्ट्री है, होम अप्लायंसेज है, ये 1 लाख करोड़ की ऑलरेडी इंडस्ट्री है। ठीक है, 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को अगर आपने इंपोर्ट्स रोकने हैं, और आज भी जो बहुत सा असली जो जूस है वो चाइना के पास जा रहा है, अगर उसको रोकना है, कम करना है, तो हमें कुछ इन इंडस्ट्रीज को भी पीएलआई इंसेंटिव्स में डालना पड़ेगा, ताकि लोग इसकी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, उसको बढ़ा सकें, और इंपोर्ट कंपोनेंट उसमें कम से कम कर सकें। आज मेड इन इंडिया का ठप्पा जरूर लग रहा है, लेकिन फैक्ट हम्म। यह है कि 70-80% कंपोनेंट्स आज भी चाइना से आ रहे हैं। तो उसको अगर कम करना है तो पीएलआई को एक्सटेंड करना पड़ेगा अप्लायंस इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी है। और इंडिया में जैसे जैसे गरीबी दूर हो रही है, जैसे जैसे लोगों के घर में बिजली जा रही है, जैसे जैसे लोग अप्लायंस यूज कर रहे हैं, तो अप्लायंसेस का, ब्रांडेड अप्लायंस का यूज बढ़ने ही वाला है। आज अगर आप देखें तो किचन अप्लायंसेस में मिक्सर ग्राइंडर जो है हमारा, सिर्फ 42% हाउस होल्ड्स में एंटर किया है, 42% में, 58% में तो अभी मिक्सर ग्राइंडर भी एंटर नहीं किया। और एक आम घर में 20 से 25 अप्लायंस यूज होते हैं। तो धीरे धीरे आप सोचिए कितना स्कोप है इस इंडस्ट्री के बढ़ने का। अगर इसको करना है तो थोड़ा पीएलआई देना पड़ेगा, और मोटिवेट करना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर को इसके पीछे इन्वेस्ट करने में। दूसरी चीज मैं ये चाहूंगा गवर्नमेंट से कहना, कि जो सबसे बड़ा हैंडीकैप है आज इंडिया का, दैट इज दैट वी डू नॉट मैन्युफैक्चर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी हम नहीं बनाते हैं, और इसके लिए जितने भी आईसी हैं, जितने भी चिप्स हैं, जितने भी पीसीबीज हैं, वो सारे इंपोर्ट होते हैं, एंड दैट इज द हम्म। हार्ट ऑफ एनी अप्लायंस। और हम्म। चाइना कभी भी चाहे तो हमारे वो गर्दन काट सकता है इसमें। और ये इंडस्ट्री ऊपर नीचे, नॉट ओनली दिस, इवन कार इंडस्ट्री, हर चीज में आज आईसी लगता है, आईओटी है, ये सब चीज में लगता है। कंप्यूटर इंडस्ट्री है, स्पेस क्राफ्ट आप बेच रहे हैं उसमें भी आईसी लगता है, हम बना नहीं रहे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आईसी मैन्युफैक्चरिंग होती है, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सम वेरी लार्ज कंपनीज। और उस स्केल की जो कंपनी है वो तो सिर्फ 2 या 3 ही इंडिया में लग सकती है, छोटा एंटरप्रेन्योर नहीं लगा सकता। तो वो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन उसमें करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज होती है जो आम लोगों को नहीं मालूम, जो मैं आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड फैबलेस डिजाइन। तो आईसी मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ी कंपनीज होती हैं, लेकिन आईसी डिजाइन की बहुत सारी कंपनीज होती हैं। फैबलेस उसको इसलिए बोला जाता है, उसको बोला जाता है फैब्रिकेशन लेस, विदाउट फैब्रिकेशन। सो यू अंडरस्टैंड कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, अपने क्लाइंट की, अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आप समझ के एक आईसी डिजाइन करते हैं, और वो डिजाइन आप 3D प्रिंटिंग की तरह आईसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे देते हैं। वो 1 या 2 ही होगी हिंदुस्तान में, लेकिन ये फैबलेस डिजाइन की कंपनीज 100 हो सकती हैं, 200 हो सकती हैं। दैट इज लाइक ए सॉफ्टवेयर कंपनी। उसके लिए कुछ बढ़ावा देना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्शियसनेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये 100-200 कंपनीज इस टाइप की, और ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, प्राइवेट ग्रुप्स बनाएंगे, ये बन जाती हैं, तो आपका कनेक्ट विद द मार्केट, कनेक्ट विद द अप्लायंस एंड कनेक्टिंग बैक टू द फैब्रिकेशन कंपनी, वो एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर ब्रिज करता है हमारे हार्डवेयर और कंज्यूमर में, ऐसे ये समझ लीजिए उसका सॉफ्टवेयर है ये। तो ये क्रिएट करने के लिए 100, 150, 200 कंपनीज इंडिया में होनी चाहिए,